गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं कुएं पर आया हूँ। वही काम परसों के दिन जो चारा डोली डालने आया था, तो आधे रह गए थे। मना कर दिया था पापा ने कि अभी तो उगना स्टार्ट भी नहीं हुए है, तो ऐसे में 1-2 दिन और रहने दो। तो कल उस दिन छोड़ दिया, कल को छोड़ दिया, और आज अब आया हूँ। वैसा का वैसा ही दिन होने वाला है। और अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे पालतू गाय हैं वो कैसे चरती है खेतों के अंदर। देखो, ये गंवार है और उसमें ये पालतू गायें चर रही हैं। परसों के दिन भी आया था तो ऐसे ही चर रही थी। तो अब है इनको बाहर निकालने का नंबर, तो निकालता हूँ। बहुत बढ़िया, हाथ में कुछ है ही नहीं इनको पीटने के लिए, तो जबकि वहाँ कुएं के पास में ही है, तो लकड़े लगाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे आ गए। शायद ये कुएं के पास में नहीं आई है, ये तो इन लोगों ने नया रास्ता ढूंढ लिया इधर से। ओह देखो, वहाँ से निकलेंगे हम। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब तो फिलहाल कोई बात नहीं, ये आ रहे हैं। गेहूँ गुज्जी जो भी है बो रहे हैं, वो अभी तक उगे नहीं है पूरी तरह से। ये तो जो गुमार है उसी के अंदर चल रहे थे, इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर जब गेहूँ बड़े होंगे तब क्या खाएंगे? ये तो रोज़ ही आ करके नुकसान करके चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इनका टाइट बंदोबस्त करना पड़ेगा इनके लिए। तो फाइनली दोस्तों, आज जा कर के ये खेत हो गया है कंप्लीट पाने के लिए। जैसे कि ये पाया हुआ है, वैसे अब जब ये प्यासा मरेगा तब इसको भी पाएंगे। अब चलते हैं हमारे बोरिंग वाले खेत में, जहाँ पर रजका है। वहाँ पापा ने कहा कि खोडियों को लेकर के आ जाना वहीं पर, तो चलते हैं और करते हैं उस खेत को भी कंप्लीट। चलो, अगर वहाँ पर रजके जैसे रजका था वैसे अगर चारा और दोहरिया डाल दी तो फिर परेशानी होगी बहुत पानत करने में, क्योंकि आपको पता है कितना परेशान होता था जब मैं रजके में पानत करता था। बहुत मुश्किल से जाता था पानी। ऐसे में अगर अभी भी वैसे के वैसे ही दोहरिया डाल दी तो फिर ऐसे ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ तो अलग है, खाली बस ये जो दोहरिया है वो 2 ही डाली हुई है, बाकी तो सारी आडी की आडी है। अब अच्छा है, अब जब इनमें पानत करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे पानत होती है। पानी ले कनी अच्छा ले पानी छा 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 इनमें और तेरा को पानी में काई है पण मैंने काई नहीं बैठे थे है कतरा दिन बैठे तो देचे कोन मैंने पहली बार पीते और भर लिया भाई जोड़दा मुझे मोटर से ले चाय आ गई। चाय ले रही तो कौन क्यों दिन था कि बोले पड़ियो तो अच्छा बोले पड़ियो काई हेलो हेलो काई काम पड़ियो तने तो कुटी ना बाकी हो वो तुम्हारे हम से क्यों खोल के मत कुटी ना दीजिए तुम्हारे कोई मत की शादी के फोन ने तो बंद कर मेले मार फोन कर खा जो वीडियो चालू वन होता तो ये तो कल था कौन लगाइयो आज तेरे पापा कौन लगवाइयो। दादी जी पानी तो लेकर के आई, लेकिन एक थर्मस में ही लेकर के आई, वो भी रखते वक्त आधा पानी नीचे लुढ़ गया। और ऐसे में अगर एक पूरा भी होता तो भी नहीं हो पाता सबके लिए, 4 जनों के लिए पानी। ये प्यासे तो मर रहे हैं इधर। आप लोग देख सकते हो, वैसे जो है वो अभी तक इधर बंदी है। 11 बज गए, सही 11 बज कर के 1 मिनट हो गया। और
ऐसे में अब दादी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो दादाजी ने कहा कि तो इधर ही कुट्टी नाक देना, शायद नाकी भी थी तो इधर ही खा ली। और बेस तो बोल रही है, पर फाइनली जा कर के हो गया तैयार। वाह, जब पाएंगे तब चलेगा पता कैसे। इस अंकल ने करवाया है काम। उस अंकल ने ये खेत कंप्लीट करवा करके काका का फिर हमारे करवाए, और अभी वो दूसरा खेत है काका का, अब उसमें करते हैं। ये है इनका खेत। खुद डिलीवरी खुद कर रहा हूँ, करना काम है कर, बिगाड़ रहा है। गाँव को सारे को बाहर निकाल देगा तू। वाह वाह, रहने दे। गाँव निकल जान बाहर है, देख गाँव निकल जान बाहर है, रेवा दे। तो मम्मी को लेता तो कि भाई बेटे रोड है तो बेटे आई वो लाड़ो लोग क्यों नहीं मत मार भाई के अंदर है। काल खावा ना, काल खावा, काल और आए जी खा लीजिए पियर आ का कन्ने हैं चलो कटे हैं मुंह बांध रहा हूँ क्यों? कोई वो नहीं है बांध। अब बकाए पिया तो आए कौन यार। दोस्तों इधर भी हो गया है, ये हमारा खेत हो गया, ये हो गया, और वो वाला भी हो ही गया। अब जाते हैं। हाँ आई तो सभी जो खेत थे वो हो गए हैं। अब सिर्फ नाडी वाला एक खेत बचा है दादा का, जिसमें से गुआर निकाली थी, तो अब वो ही बाकी है। उसमें से अभी आज कर देते, लेकिन कहा कि अभी आज नहीं, कल भी नहीं, परसों के दिन जब उगने लग जाएगा तब उसके चारा डोली घालेंगे। तो परसों के दिन घालेंगे उसको तो। और अभी दादाजी गए हैं ब्यावर, मुझे कहा कि बकरियों को पानी पिला देना, तो अभी पानी वानी पीने का करके जाता हूँ घर। अभी भूख भी लग रही है बहुत तेज़ी से, सुबह खाई थी इधर दादी के पास में। हाँ पता नहीं पेट गुड़गुड़ कर रहा है खाने के लिए। एक जो खेत है इसको भी कर दिया है कंप्लीट, और अभी मैं नाडी से होकर के जा रहा हूँ, क्योंकि कोई है नहीं नाडी में भैंसों को देखभाल करने वाला। तो मैं देखने के लिए जा ही रहा था, तो मम्मी रचका काट रही थी, बोला कि भैंसे तो बैठी है तो आजा, रचका काट रही है मम्मी। तो अभी लेकर के आया घर की, भूख लग रही है, खाना वाना खाएंगे। इतना मर रही है ये खाने के लिए, खा के लो देख, तेरे लिए नहीं। अब मैं दादाजी की भैंसों को मतलब खाने के लिए डाल रहा हूँ खाकला, ताकि वो खाए। दादाजी ने फ़ोन किया था तो खाकला नाक रहा हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पार्टियों को और गाय को खोल देता हूँ और इधर ही चरा लेता हूँ, एक भैंस के और डाल देता हूँ। फिर लगता है इसको बहुत भूख लग रही है, देखो नीचे जो कुट्टी पड़ी है उसको खा रही है। अभी मैं लेकर के जाऊँगा और देखना। दो बार लेकर के चला गया इसके सामने से। तेरे को खोलता हूँ भी, अभी तो इनको नाचता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। चलो
भैंसों का पानी भरा उसके अंदर पूरा गीला हो गया भाई साहब सर्दी के अंदर। खोल दी है इनको इधर और अभी चराता हूँ। परेशान तो नहीं करेगी मेरे हिसाब से, तो चल लेंगी। 5 बज गए हैं, पता ही नहीं चला ये टाइम कब निकल गया। फ़ोन में आंखें गुडो गुडो करके रात के 12 बज गए, फ़ोन में आंखें गुडो करके। ऐसे बातें हो रही थी बहुत चीज़ तगड़ी वाली, तो फिर सो ही नहीं पाया और अभी भी फ़ोन के अंदर ही घुसा हुआ हूँ। नहीं भाई, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है। भैंसों को चराते हैं, ये इधर उधर घुस रही है फूलों के अंदर, फूलों को खा भी गई। देखो ये देखो, ऊपर से माते को खा गई है। दादाजी ने तो 5 नहीं बजी उससे पहले ही ब्यावर है, तो कहा कि भैंसों को कुएं पर लेकर के जा कर के और उनको कुट्टी डाल देना। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं गायों को चरा रहा हूँ और जो अभी खाखला नाका है भैंसों को वही नहीं खाई अभी तक, और पहले तो मेरे को इनको घर पर बांध करके आना पड़ेगा, फिर भैंसों को ले के जा पाऊँगा, अन्यथा नहीं जा पाऊँगा। फिर कहा कि हम लोग आ रहे। फिर मैंने कहा कि आप उधर क्या कर रहे हो, आपका काम हो गया तो फिर आ जाओ। तो अभी 5 बज गए, तो मैं इनको निकालता हूँ चराते चराते। ये देखो, रेल की वजह से टक्कर लग गई और टांग टूट गया इसका। हमारे रेल होने की वजह से बहुत दुख है भाई। और अभी ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ से दूर से तारबंदी होकर के आ रही है, तो ऐसे में हमारी भी तारबंदी इधर होगी और फिर कह रहे कि रास्ता बंद होगा, आने जाने का बिल्कुल ही रास्ता ख़त्म हो जाएगा। फिर तो हमको भैंसों को सबको इधर ही रखना पड़ेगा, या फिर कोई, अब देखते हैं क्या जुगाड़ करेंगे या नहीं करेंगे, हो तो पता नहीं तो कुछ नहीं करेंगे तो फिर बहुत अंगीठे खा करके, मतलब कि बहुत घूम करके आना पड़ेगा। और भैंसों को ऐसे में, भैंसों को कहाँ गांव में लेकर के जाएंगे हम लोग, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो हम लोग कोई मतलब नहीं है हमारा उधर घर की। तारबंदी करने का कारण भी यही है कि बहुत सी गाय जो है वो रेल से कट रही है, टक्कर लग रही है, इसी वजह से तारबंदी हो रही है। दोस्तों आ गई है चाय, शाम की चाय हमारी। क्यों? चीयर्स। हाँ करूँ। हमारे यहाँ पर 3-4 बार तो चाय बन ही जाती है भाई, लेकिन आपने तो फीकी बना दी। अभी तो चाय फीकी है, मंगानी ही पड़ेंगी। लल्ला तो बात कर, अभी चाय तो फीकी बन गई भाई, शक्कर ही नहीं है। ऐसी चाय। अभी कुएं पर गया था और मेरा स्वेटर जो सुबह वहीं पर रख दिया था वो लेकर के आया, नहीं लाता तो सर्दी लगती सुबह। वैसे सुबह क्या ये स्वेटर पड़ा है, एक भी बार पहना ही नहीं है इधर अभी तक। तो इस सीज़न जो गुजरात से लिया है वो वाला, मरता तो नहीं, पहन लेता। अभी बचा करके रखा है इसको। तो मैंने तो क्या है कि मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तब सोचा कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसके पहले वो दिन थे जो कि सर्दी वाले थे, वो भी पता ही होगा कि भाई ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये वाला दिन याद रहेगा। वो वाला दिन मुझे लगा कि शायद सर्दी लगेगी तो उसमें पहन करके जाऊंगा, इसको तो पहना ही नहीं मैंने। तो ऐसे ही पड़ा है। और जो भाई का था, बड़े भाई का, उसको पहन लिया, वो बहुत पुराना था, उसी को काम में ले रहा हूँ।
अभी मैंने पापा को बुलाया, भाई दुकान पर गए हैं तो फ़िलहाल अभी मैं जाऊंगा नमाज़ पढ़ने के लिए और ये वो लोग अभी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू।